देखिए क्वेश्चन में है कि 7 व्यक्ति सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो 7 व्यक्ति बैठा हुआ है उत्तर की ओर, तो उत्तर हमेशा ऊपर रहता है। कभी भी नक्शा में देखेंगे तो वो हमेशा उत्तर ऊपर की ओर रहता है। तो यहाँ भी समझिए उत्तर की ओर मुंह ऊपर की ओर करके रखा हुआ है। ये तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो 7 लोग हैं। तो एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ 3 हुआ, 4 5 6 और एक 7। ये बात समझ में आ रहा है? 7 लोग इसी तरीके से ना बैठेगा। अब देखिए हम अगर इधर से बैठ रहे हैं तो किधर मुंह कर रहे हैं? ऊपर। तो मेरा दायां हाथ किधर रह रहा है? इस साइड से। तो वही समझिए अगर यहाँ बैठा हुआ है, ऊपर मुंह कर किया हुआ है, आगे इधर मुंह किया हुआ है, मतलब इससे इधर मुंह किया हुआ है, तो उसका दायां हाथ इधर है ना। तो दायां उधर है सबका और बायां इधर है। बस इतना सा याद रखना है भाई। ठीक। अब आगे कहता है, देखिए क्या कहता है, सी के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। सी जहां भी बैठेगा उसका बायां तरफ में मात्र 2 ही लोग बैठा हुआ है। यहां अगर सी को बैठाते हैं तो मात्र 2 ही लोगों के लिए इधर जगह बचेगा। तो आप सी को यहीं बैठाएंगे। सी का स्थान फिक्स है। बात से समझ में आया कि नहीं आया? सी का, आखिर सी यहाँ बैठा हुआ है और उधर मुंह किया हुआ है, तो इसका बायां इधर ही है ना। और इसके तरफ क्या है भाई? 2 आदमी ही बैठ पाएगा। 2 ही लोग के लिए जगह रखना है। तो एक यहाँ एक यहाँ। ये बात आपका क्लियर है यहाँ से? अब आगे कहता है ए और बी के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं। अब देखो जहाँ ए और बी रहेगा, जहाँ ए और बी रहेगा उसके बीच में 2 व्यक्ति बैठता है। ठीक। उसके बीच में कितने लोग बैठेगा? 2 व्यक्ति। मतलब ए और बी को लगा करके बीच में कितने लोग हो गए? 4 लोग। तो ये कंडीशन ऐसा है। एक कंडीशन ये ऐसा भी तो हो सकता है, बी इधर बैठे, ए इधर बैठे और 2 लोग यहाँ बैठे। ये भी तो हो सकता है। बीच में 2 ही लोग को न पुराना है, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन अभी हम लोगों को कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा कंडीशन में बैठेगा। लेकिन आगे देखिए क्या कह रहा है। बी ए के बाईं ओर बैठता है। बी ए के बाईं ओर। अब देखिए अगर ए यहाँ बैठेगा तो दायां उधर हो जाता है। अगर यहाँ ऐसे ही बैठाते, मान लेते हैं ऐसे ही बैठाते हैं, तो इसमें ए यहाँ बैठा तो ए के दायां तरफ बी बैठा है। और अगर ऐसे बैठाते तो बी के दायां हो रहा है, यानी कि ए के बायां इधर हो रहा है कि नहीं? तो अब आपको क्वेश्चन में कहता क्या है कि बी ए के बाईं ओर बैठता है। बी जो है ए के बाईं ओर, तो ए यहाँ है, इधर रहेगा तब ना, उसका बायां इधर होगा। तो इसका मतलब हुआ ये जो सेटिंग है ये गलत होगा, वो नहीं होगा, ऐसा ही होगा। ठीक। ये बात तो यहाँ क्लियर है? हुआ या नहीं हुआ? बोलिए। ये भी बात क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ई ए के ठीक पास दाईं ओर समीपस्थ है। अब देखिए ई जो है ए के ठीक पास, ई जो है ए के ठीक पास, जहाँ ए बैठा है वही उसी के बगल में जो है ई जो है ई ए के ठीक पास, ए के ठीक पास कौन बैठा है? ई बैठा है। पास दाईं ओर समीपस्थ है, मतलब ए जहाँ है उसके दायां साइड में ही ई है। ए के दायां साइड में कौन है? यहाँ देखो ई ए के ठीक पास दाईं ओर समीपस्थ है, मतलब उसके बगल में है। किसके बगल में? ए के बगल में ई बैठा हुआ है, वो भी ए के किधर? दाईं तरफ। तो ए का बायां तो इधर है, तो ए का दायां क्या होगा? उधर। तो इसका मतलब हुआ ए के बगल में कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है दायां साइड से। ये बात क्लियर है? तो ये सेटिंग आप इसको भूल जाइए, ऊपर वाले को भूल जाइए, इसको याद रखिए कि इस तरह से बैठा हुआ है। अब मतलब हो गया बी और ई के बीच में कितने लोग हो गए? 1 2 3 लोग। ठीक। अब आगे कहता है मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठता है। मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठता है। मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठता है। जहां डी होगा उसके दायां में, डी यहाँ है तो इसका दायां किधर होगा? इधर होगा। उसके दायां के तरफ मात्र कौन बैठता है? मात्र एक व्यक्ति डी के दाईं ओर बैठता है।
तो यहाँ पर मात्र एक ही व्यक्ति बैठ सकता है डी के दायां तरफ, और जगह नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया, अगर हम शायद यहाँ पर डी को दें, अगर यहाँ डी दें तो इसके दाएं साइड में कौन बैठेगा? अभी तुरंत बोला, एक ही व्यक्ति बैठेगा, तो यहाँ जगह छोड़ना होगा उसके लिए। अब आप देख लीजिए, ये बात ठीक हो गया। अब कहता है नीचे एफ बी के ठीक पास समीपस्थ नहीं है, मतलब बी के बगल में नहीं बैठ सकता है, बी के इधर भी नहीं, बी के इधर भी नहीं, मतलब यहाँ भी जो है एफ नहीं बैठ सकता है, एफ नहीं बैठेगा, यहाँ भी एफ नहीं बैठेगा, उसके समीपस्थ नहीं बैठेगा, मतलब उसके निकट में नहीं बैठेगा। निकट में जब नहीं बैठेगा तो क्या होगा? उससे दूर रहेगा, ना इधर बैठ सकता है ना उधर बैठ सकता है। अब देखिए ये चीज़ तो हो गया आपका, तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप अब एफ को तब कहाँ बैठाएंगे? जहां पर बी को बैठाएंगे वहां पर इसको एफ को नहीं बैठा सकते हैं, बी एफ के बगल अगल बगल में। तो अब देखिए यहां यहीं पर थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। एक दो तीन चार पाँच लोग हैं, तो यहाँ देखिए 5 जगह कहाँ है आपका, लेकिन जहाँ ए बैठेगा उसके बगल में ही ई बैठेगा, ये बात एकदम कंफर्म है। अच्छा एक चीज़ बैठाइए, सोचिए अगर आप यहाँ पर ए बैठाते हैं, अब इसको देखिए यहाँ पर ए बैठाते हैं ना, इसको सोच करके बैठाना है। ए अगर यहाँ बैठा, खाली जगह है, यहाँ पर बैठाने का सोच रहे हैं ना, यही सेटअप को उठाइए आप, इसको उठाइए, कितने लोगों को? 1 2 3 4 5 लोगों को। तो कहाँ से स्टार्ट कीजिए? अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी को बैठाना, जगह खाली है वही ना बैठाइएगा। अगर हम बी को यहाँ बैठाते हैं तो इसको छोड़ना होगा, इसको छोड़ना होगा, 2 ठो छोड़ दिए, तो इसके बाद ए और ई बैठाना है, तो ए और ई के लिए उधर जगह है नहीं है, तो इसका मतलब है बी यहाँ नहीं बैठेगा। अगर हम बी को यहाँ बैठाते हैं, यहाँ पर बी को बैठाते हैं तो बी यहाँ बैठेगा, तो यहाँ और यहाँ जगह खाली हुआ, तो इसका मतलब यहाँ ए होना चाहिए। तब अगर ए यहाँ होगा तो ई यहाँ होगा, फिर वो भी नहीं ले रहा है, बात आए समझ में? तो इसका मतलब हो रहा है कि आप बी को शायद यहाँ बैठा के देखिए, यहाँ बैठाते हैं बी को, तो क्या होना चाहिए? यहाँ खाली, फिर यहाँ खाली, फिर तब यहाँ ए बैठेगा, फिर यहाँ ई बैठेगा, तो ठीक तो हो रहा है। तब यहाँ पर एफ के लिए जगह आ जाता है। नहीं समझ में आया या नहीं? बोलिए अभी भी। तो हम यहाँ पर क्या बैठा सकते हैं? इस जगह पर, यहाँ पर अगर हम बी बैठाते हैं तो देखिए 2 जगह हमको खाली छोड़ना पड़ रहा है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, तो एक जगह मेरा यहाँ और एक जगह यहाँ छूट गया। चलिए अब यहाँ पर ए बैठा देते हैं इसके हिसाब से, तो यहाँ पर क्या बैठेगा? उसके हिसाब से ई, और यहाँ डी तो पहले से बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन में आपको कहा भी है कि बी नहीं, यहाँ एफ जो है, एफ बी के ठीक पास समीपस्थ नहीं है, तो एफ जो है बी के निकट नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ जगह खाली है लेकिन वहाँ नहीं बैठेगा। तो कहाँ बैठेगा? जहाँ जगह खाली है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बैठेगा? एफ बैठेगा, और यहाँ पर क्या बच गया? अब ABCD में देख लीजिए सब बैठ गया है, सिर्फ जी बचा हुआ है, वही जी यहाँ बैठेगा। बताए समझ में? अब ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन लास्ट में फिर आ जाता है कि केंद्र में कौन बैठता है? केंद्र में मतलब बीच में। केंद्र किसको कहते हैं? बीच पॉइंट को। तो यहाँ पे है टोटल 7 लोग, 7 लोग में से 3 लोग इधर हैं और 3 लोग इधर हैं, तो बीच वाला ही केंद्र है भाई। तो बीच में कौन बैठा हुआ है? ए। ये ऑप्शन सही है आपका।